गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में हम आपको क्या बताए थे? ये पास में रखा हुआ है, जरूरत है क्या इसका आज? चलिए बाबू, सब लोग को गुड मॉर्निंग। दिल्ली दरबार और कांग्रेस अधिवेशन दोनों होगा आज, ठीक है? दोनों सही है इसमें, कांग्रेस अधिवेशन बहुत। एक मिनट, एप्लीकेशन वालों का आवाज काट दीजिए। को उनके आई कार्ड के लिए सूचना देना था, वो सूचना लेके आप क्या करेंगे, इसलिए बाकी जगहों की आवाज को काट दिया गया था, ठीक है? टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, जिसका मन आवाज काट देंगे, जिसका मन दिल्ली दरबार पढ़ाना है। सब लोग को पीडीएफ मिल गया दिल्ली दरबार? छोटा सा पीडीएफ है दिल्ली दरबार के बारे में, आप सब लोग को पता है दिल्ली दरबार के बारे में, बट एक सिस्टमेटिक ढंग से पता नहीं है। एक आध क्वेश्चन कभी भूले भटके दिल्ली दरबार से पूछ दिया तो पूछ दिया। दिल्ली दरबार दिल्ली में आयोजित किया जाता था, एक भव्य कार्यक्रम होता था। जब भी, अब ध्यान से समझिए मेरी बात, दिल्ली दरबार का आयोजन 1857 की क्रांति के बाद ही हुआ था। 1857 की जब क्रांति हुई थी, सब पीडीएफ वो दिख रहा है, सब नहीं मिला ना? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझो लोग, आगे देखिए ध्यान से। दिल्ली दरबार टोटल कितने आयोजित किए गए थे? हाँ, 3 तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। देखिए 1857 का जब क्रांति हुआ था, तो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि कोई भी कंपनी नहीं रहेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे भारत का शासन वहां के राजा को दे दिया गया था। तो 1858 में, हिस्ट्री का बच्चा नहीं, हाँ, ठीक है। तो आप लोग को कंफ्यूजन हो गया, हमको लगा कि पॉलिटी का होगा तो फिर कानून उन्होंने पढ़ाए हैं कि नहीं 1857 की क्रांति वगैरह, तब तक तुम लोग होशियार है। ये बताइए, बता 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन वहां के राजा को दे दिया गया, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। 1858 में इसकी जानकारी मिली, महारानी के घोषणा पत्र इलाहाबाद में कैनिंग में पड़ा था। लेकिन 1876 में भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी को दिया गया। 1876 में भारत का शासन किसे दिया गया? ब्रिटेन की महारानी को। तो ब्रिटेन की महारानी भारत की क्या बन गई? क्या बन गया वो? भारत की महारानी बन गई, समझ में गया? अब उसके बाद से इन लोग के आने का सिलसिला चालू हो गया। हंसता का है बाबू? कर भारत की पहली महिला वायसराय है। मंटेसरी में पड़ा होगा ये। कर महिला वायसराय। आगे देखिए, 1876 में जब ब्रिटेन की भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी को दिया गया, तो ये महारानी कोई प्रधानमंत्री की तो थे नहीं कि सोचो का 5 साल का कार्यकाल रहे, जब तक जवान रहेगी तब तक महारानी, बुढ़ौती के बाद एक पतो आएगी, पतो सयान हो जाएगी, हड़िया उड़िया छू लेगी, खाना वाना बनाना समझ जाएगी, धीरे धीरे जब मेच्योर हो जाएगी तो अपना शासन किसे सौंप दिया जाता है? महारानी। तो जब जब महारानी का शासन बदला है वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी, तब तब भारत में वो सब एक बार आए हैं सब, उसी को कहा गया है दिल्ली दरबार। क्या कहा गया? दिल्ली दरबार। तो सबसे पहले भारत का शासन 1876 में महारानी को दिया गया और 1877 में महारानी आई भारत में, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब डेट नहीं, वायसराय पूछता है तो किसको नहीं पता है कि 1878 में वर्नाकुलर एक्ट आया था? आइए, 1876 में रानी बनी थी, अगले साल 1877 में कहां आ गई? भारत। तो वायसराय कौन होगा? लीटन। वायसराय कौन होगा? लीटन। तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार लाया गया। महारानी कौन आई थी? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया आई थी। यहाँ पे वायसराय कौन था? लॉर्ड लीटन था। इसका भव्य स्वागत किया गया कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में इसका बहुत जबरदस्त महारानी विक्टोरिया का क्या किया गया? स्वागत किया गया। इसने कहा था कि मेरे लिए मेरा परिवार और मेरी जनता दोनों एक जैसी है। सोच रहे दोनों एक जैसा है? दिल्ली में अकाल पड़ा हुआ था, वहां पर अकाल पड़ा हुआ था और यहाँ आके क्या कर रहे थे ये लोग? दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे। दिल्ली दरबार देखिए, अपने पहला दूसरा तीसरा जितने भी दिल्ली दरबार हुए, 3 ही दिल्ली दरबार, इन दिल्ली दरबार में बस वो लोग अपना शक्ति प्रदर्शन, अपने भव्यता को दिखाते थे। अब महारानी विक्टोरिया आई है और भारत में क्या पड़ा हुआ था? अकाल, जिस वजह से उसका विरोध भी किया गया था प्रथम दिल्ली दरबार का। दिल्ली दरबार का टोटल जिम्मेदारी किसे दी गई थी? लीटन। लीटन ने इसे भव्य स्वागत किया गया था और महारानी के दिए गए भाषणों को ये सजाने के लिए एक बोर्ड पर पूरा संगमरमर से क्या कर दिया? लिखवा दिया कि महारानी ने क्या क्या बोला था, और उसका पूरा खूब अच्छा प्रतिमा बनाया। और उस समय तक भारत की राजधानी तो कलकत्ता थी, दिल्ली दरबार दिल्ली में आयोजित किया जाता था, तो कलकत्ता में महारानी के पूरे याद में एक बिल्डिंग बना दिया गया, विक्टोरिया मेमोरियल। क्या बनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल। सर कहीं कहीं 1858 देता है, 1858 में तो राजा को दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद शासन 1858 में राजा को दिया गया, रानी को कब दिया गया था? 1876 में। ये भारत कब आई थी? 77। यहाँ आई, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली में इनका आयोजन होता था, भव्य स्वागत होता था। दिल्ली दरबार में लोग आते थे, राजा रानी को कुछ उपहार दिया जाता था। भारत के जितने राजा थे वो ज्यादातर अंग्रेजों को खुश करने में लगे रहते थे, तो ये लोग भी कुछ कुछ उपहार देते थे। इनकी यादों को सजो के रखने के लिए दिल्ली दरबार की जितनी भी यादें थी उन्हें विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में रखा गया। महारानी की पूरा व्यवस्था ढंग से यहाँ पर भारत में इसका सुरक्षा का ध्यान रखा गया था। कहीं ऐसा ना हो कि भारत में महारानी आए 1857 की तरह क्रांति हो जाए, यह तो उनका बर्बाद कर देगा सब यहाँ पे भारत में। तो जब यहाँ से वापस गई जहाज से, तो किसी को सूचना भी नहीं दिया गया था जहाज में कौन है। यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से उनको लेके जाया गया था महारानी विक्टोरिया को। कहां पर? लंदन में लेके गए। प्रथम दिल्ली दरबार में कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार जो हुआ था ये कर्जन के समय हुआ। किसके समय? द्वितीय दिल्ली दरबार। देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार 1876 में हुआ, 1800 और इसको क्या बोलेंगे? 77।
76 में क्या बनी थी? महारानी। स्पष्ट लिखा 1876 में शाही पद अधिनियम आया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या बना दिया? साम्राज्य यानी राजा बना दिया गया। और 1 जनवरी 1877 को क्या बनाया गया? दिल्ली दरबार। किसने आयोजन किया था? लीटन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लीटन। इसमें महारानी को कैसर हिंद की भी क्या दी गई थी? उपाधि। इस समय भारत में क्या पड़ रहा था? अकाल। इसका विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था? बहुत ज्यादा विरोध। इनकी याद में क्या बनाया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 कौन थे यहाँ पे? कर्जन। 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब आप बताइए 1903 में क्यों किया गया? क्योंकि राजा चेंज हो गए, उसका बेटा उठा गया, एक राजा कितना दिन तक रहेंगे? तो दूसरा दिल्ली दरबार हुआ 1903। दिल्ली दरबार 1903। इस समय वायसराय कौन थे? कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। देखिए प्रथम दिल्ली दरबार में केवल महारानी आई थी, राजवा को लेके नहीं आई थी, वहां पे राजा को लेके नहीं आती। इंग्लैंड वगैरह बड़े बड़े वहां पे महिलाएं सब बहुत समझदार होती हैं, मतलब पुरुषों को फेल कर ले रहती हैं सब। यहाँ पे वहां पुरुष बकलोल होता है। अंग्रेज में देखिएगा ना पुरुष होता है। अब भारत में तो मतलब समझ गए लोग, आप लोग का दिमाग है तो धीरे धीरे काम कर रहा है, समझ गए कि नहीं? कितना लोग नहीं समझा? नहीं समझ, अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा है। इतना दिन एडमिशन हुआ यहाँ पर ना, तो समझ ही जाना चाहिए। कई को बेचारी बहुत खुशी आती है सर। हाँ क्या करेगी से खुशी आती, अंदर अंदर बेचारी सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह आ जाती है। ऐसा नहीं, सबके पास दिमाग होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। यहाँ 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इस समय एडवर्ड सप्तम आए थे। कौन आए थे? एडवर्ड सप्तम। इसमें राजा आया, एडवर्ड सप्तम राजा बन गए थे। राजा खुद आया नहीं, अपने भाई को भेज दिया। राजा नहीं आया, किसे भेज दिया? अपने भाई को। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो हालांकि थे कौन थे? एडवर्ड सप्तम आए। इनकी पत्नी जो थी वही रानी बनी वहां पर, लेकिन ये लोग खुद नहीं आए, बल्कि किसे भेज दिए? अपने भाई को। अक्सर ऐसा होता है, कोनो नेता होता देखिएगा जाएगा अपने भाई रिश्तेदार सबको भेज देता है उद्घाटन वगैरह में कई बार। तो दिल्ली दरबार में भी आयोजित किया गया। सबसे ज्यादा पैसा इसी द्वितीय दिल्ली दरबार में ही खर्च किया गया था। इस समय वायसराय कौन था भैया? कर्जन। सर्वाधिक खर्चीला कौन था? द्वितीय दिल्ली दरबार। सबसे ज्यादा खर्चीला, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। द्वितीय दिल्ली दरबार, इसमें भी कोई बहुत बड़े डिसीजन नहीं लिए गए थे। जब जब दिल्ली दरबार क्यों आयोजित किया जाता था, समझ रहे हैं कि नहीं? वहां पे राजा बदलता था, यहाँ पे क्या हो जाता था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। जब भी राजा या रानी चेंज होती थी तब। सबसे प्रमुख दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? हार्डिंग द्वितीय के समय 1911। तो लिखा गया 11 ही पहले हो गया, 1911। यहाँ पे इस समय महारानी कौन बन गए थे? यहाँ पे बन गए थे, भारत में आए थे जॉर्ज पंचम। ये एकमात्र ऐसा दिल्ली दरबार था जिसमें खुद राजा आए थे। क्या नाम था उनका? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ये एकमात्र दिल्ली दरबार जिसमें राजा स्वयं आए थे। इससे पहले प्रथम दिल्ली दरबार में रानी आई, द्वितीय दिल्ली दरबार में भाई भेज दिया, और तृतीय दिल्ली दरबार में राजा आया। कौन आया? राजा आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राजा का बातें अलग था। इसमें हार्डिंग थे। कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। इनके समय भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यही एक ऐसा दिल्ली दरबार था जिसमें कई सारे डिसीजन को लिए गए थे। इस दिल्ली दरबार में कहा गया बंगाल का पुनर्गठन। बंगाल का पुनर्गठन। बंगाल से किसे अलग किया गया? बिहार। बंगाल से किसे अलग किया? बिहार को अलग कर दिया गया। असम को कमिश्नर के अंडर में रख दिया गया, मतलब केंद्र शासित कर दिया गया। असम को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित कर दिया गया। आगे जाके बिहार से क्या अलग हो गया? उड़ीसा। क्या अलग हो गया? उड़ीसा 1936 में। और फिर आगे जाके क्या अलग हो गया? झारखंड। कब अलग हुआ? सन 2000। कब अलग हो गया? सन 2000। तो झारखंड अलग हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। जितने भी खदान थे, खनिज संपदा थे, सारे के सारे कहाँ चले गए? हाँ, झारखंड में चले गए थे। तो पहला तो था ये भैया बंगाल पुनर्गठन किया गया, कि बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का पुनर्गठन किया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? पहला डिसीजन हो गया बंगाल का पुनर्गठन। दूसरा डिसीजन इसमें एक और लिया गया था, बंगाल विभाजन का रद्द करके बंगाल का पुनर्गठन किया गया था। तो यहाँ बंगाल विभाजन रद्द हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया। और सबसे प्रमुख जो था भारत की राजधानी, भारत की राजधानी, राजधानी कहाँ लाया गया? दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। भारत की राजधानी कहाँ बना दिया गया? जिसके कुछ रीजन थे। दिल्ली बीचों बीच में था। दिल्ली कहाँ था? बीचों बीच में, भारत के सेंटर में पड़ जाता था उस समय के हिसाब से। दिल्ली पर ज्यादा सुरक्षित रह सकते थे क्योंकि समुद्र के किनारे रहेंगे। जापान युद्ध के समय में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, आसाम उसी समय चालू हो गया। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो इतना बड़ा युद्ध जो था थोड़ा सा पहले से तो उसके असर दिखने लगेंगे ना, युद्ध होने वाला अचानक थोड़ी होता है कि चलो प्रथम विश्व युद्ध करते हैं। तो वहां पे इन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजधानी कहाँ ला दिया? दिल्ली। दिल्ली से बाकी जगहों पे कंट्रोल करना इजी था, दिल्ली सुरक्षित थी, हर टाइप से दिल्ली सेटल थी। और भारत की शुरू से राजधानी देखेंगे दिल्ली में ही रहा है। चाहे आप देखिए दिल्ली सल्तनत के काल में गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद सब वहीं से कंट्रोल किया। मुगल वंश में भी देखिएगा दिल्ली आगरा, तो कुछ खास दूरी नहीं है, बट उसी एरिया से ज्यादा कंट्रोल हो पाता है। तो ये दिल्ली दरबार में यहाँ पर ये डिसीजन लिए गए थे। अब यहाँ पर भारत की राजधानी क्या बन गई? दिल्ली बन गई। इसमें लॉर्ड ये जो जॉर्ज पंचम थे ये कलकत्ता भी गए। कलकत्ता जाएंगे कि नहीं? पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता। तो जब कलकत्ता गए तो इनके स्वागत में बच्चों ने हमारा बादशाह जो गीत था उसको गाया। बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर बादशाह के स्वागत में क्या गाया? स्वागत गीत गाया। अक्सर देखिए कहीं जाएंगे तो स्वागत गीत होता है वो, ऐसे करके कुछ कुछ बड़ी। डोनाल्ड ट्रंप आया था तो हुआ था। जल पर बोल रहा सर, हुआ था डोनाल्ड ट्रंप में। कोई भी आता है तो उसका क्या होता है? स्वागत गीत होता है भारत में। अब वैसे ही स्वागत गीत में आप अक्सर देखेंगे स्वागत गीत या तो छोटे बच्चे गाते हैं या तो महिलाएं होती हैं, क्योंकि आ जाता है कि इनका दिल साफ होता है, छल कपट नहीं होता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। महिलाएं सब ज्यादा उतना छल कपट नहीं करती हैं सब, मतलब बस महिला सब में कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, बस वो बोल के सारा काम खराब कर देती है। समझा कि नहीं? अब पुरुष बहुत खचरा होता है लेकिन बोलता नहीं है। यस सर, हम गलत नहीं बोल रहे हैं,
सही बोल रहे हैं, पुरुष जहर होता है, नॉर्मल स्वीट पॉइजन, बड़ा से बड़ा कांड कर देगा, प्यार से बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, कोई और बेचारी छोटा सा चीज में लड़ जाएगी। तो इसे अंग्रेजी में एक देहात में उर्दू में कहा होता है, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद उसे कहते हैं जिससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो उर्दू में कहा जाता है बद अगर हो, मतलब इतने बुरे कि तुमसे नीचे कोई हो ही नहीं, वर्स्ट बोलते हैं, वर्स्ट को उर्दू में बद बोलते हैं। तो कहा जाता है बद अच्छा बदनाम बुरा, समझ में आ गया? तो लड़का एकदम बद होता है, लड़की बदनाम हो जाती है। तो कहा जाता बहुत अच्छा बदनाम, एक से एक कांड कर देगा, प्यार से बतियाएगा, कोई दिक्कत नहीं, झूठे अभी तनीसा के चक्कर में लड़ जाती है। तो ये सब अब उसको सब लोग कह देते हैं कि ज्यादा लड़ती है, समझ आ गया? चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। तो इसके समय में जब दिल्ली दरबार आयोजन किया गया तो महिलाएं और बच्चों, छोटे बच्चे ने स्वागत गीत गाया था कि हमारा बादशाह करके। अब हमारा याद थोड़े स्वागत गीत कौन गाया था यहाँ पे, बस इतना पता है स्वागत। लेकिन उस समय की जनगण मन, सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। नहीं सुनो ध्यान से, सही बोल रही है लड़की, सही बोल रही हो, किताब में पढ़ के आई कैसे। सुनिए, छोटे बच्चों ने गीत गाया किसके स्वागत में? अपने बादशाह। वो गीत था स्वागत गीत, और उसमें स्वागत के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस अधिवेशन में कि राजा आए हैं तो क्या हम प्रस्ताव पारित करते हैं कि स्वागत गीत गाया जाए। आप कहीं पे भी जाइएगा ना तो होगा, एक आदमी पहले कहेगा आप भी हमारे मुख्य अतिथि के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे नहीं कि बैठे ही चालू हो गए आप आ गए हैं, चलिए, ऐसे नहीं, एक प्रस्ताव लाया जाता है, समझ आगे कि नहीं आ गया, और उसकी अनुमति लिया जाता है उनसे, मुख्य अतिथि से कि अनुमति है, तो आराम से इशारा कर देते हैं हाँ अनुमति। तो इसलिए जज पंचम जब आए थे तो प्रस्ताव पारित कर दिया गया था किसके लिए? स्वागत के लिए। तो ये प्रोटोकॉल होता है सब जगह में, तो स्वागत। छोटे बच्चे गए, भारत में अखबार मीडिया वालों को शुरू से देखेगा, कुछ छाप देता है सर, छाप दिया सर जज पंचम के स्वागत में जनगण मन गाया गया, जबकि जनगण मन नहीं गाया गया था, स्वागत गीत गाया गया था, लेकिन छाप क्या दिया? जनगण मन गाया गया था। जनगण मन तो हमारा राष्ट्रीय गीत है कि नहीं, हम लोग का राष्ट्रीय गान हम लोग का जनगण मन। तो जनगण मन नहीं था, वो क्या था? स्वागत था। हालांकि इसी कांग्रेस अधिवेशन में जनगण मन को भी गाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उनके लिए गाया गया था। अब एक ही समय में मान के चलिए कि दो प्रोग्राम हो रहा है तो उसको मिसमैच करने में थोड़ा सा, उस समय इतना समझाने का रास्ता था नहीं। आज भी देखिएगा मीडिया वाले सब या फिर कोई भी यूट्यूब पे ऐसा लिखेगा सब कि लोग उसको ज्यादा अट्रैक्ट करे, उसमें सुने। यहाँ पर हम तो एक बार हम खुद यूट्यूब चला रहे थे तो देखिए कि खान सर की शादी, और वहां कोनो दूसरा लड़की का फोटो लगा दिया। भाई आप देखो, बात अलग बात है कि तुम जो भी किया था, बट वो किसी ना किसी का तो फोटो था ना यहाँ पे। हम उठे ससुरा पे केस कर दिए, अभी लड़ रहे हैं। हम कभी भी लाइफ में, हमारी ये खासियत है, हम कभी किसी को टॉर्चर थोड़ा मोड़ा नहीं करते, किसी को हम कुछ नहीं बोलते, बस एक लिमिट क्रॉस करो। राम जी कभी रावण को टॉर्चर किए, लेकिन तनियों से लिमिट क्रॉस किए, लक्ष्मण रेखा बुरे हो गया, कर दिए उनको। अब उनके पिताजी बेचारे 60-65 साल के पैर पड़ते हैं कि खान साहब हमारा छोड़ दीजिए, बेटवा गलती कर दिया, यही कर दिया। हम कह हमरा से क्या कर रहे हैं, मामला जा चुका है कोर्ट में, अब हम राष्ट्रपति हैं तभी हम वापस ले सकते हैं, लड़िए अब आप आराम से वहां पर। हमारा कौन चाहिए, हमारा महीना पे जिनका स्टाफ रहता है उस तरह वकील है, हम सोचते हैं दो चार को केस मिले होगा ना तो ऐसे पैसा जियान हो जाएगा। महीना पे वकील होता है हम लोग का, भाई आपको जितना आएगा आप देखते रहिएगा। तो हम लोग भी सोचते हैं पैसा बर्बाद आ रहा है, दो चार को दे दो, उल्टा सीधा कुछ ले दिया जाए यहाँ पे। आप समझेंगे उनको जो फैसला आएगा कोर्ट का यहाँ पे। ये सब भी नौटंकी करते रहता है। तो उस समय हल्ला क्या कर दिया सब कि स्वागत गीत को कह दिया सब, क्या गाया गया? जनगण मन कर दिया। समझ आ गया कि नहीं? दिल्ली दरबार में ये चीजें हो गई, इतनी सारी चीजें दिल्ली दरबार। इसमें सबसे खर्चीला कौन था? देते खत्म हो गया दिल्ली दरबार, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। अमूमन क्वेश्चन डेट और कर, उस समय वायसराय कौन था यही पूछता है। प्रथम दिल्ली दरबार, हाँ पहला 1877, दूसरा 1900, तीसरा सबसे खर्चीला, सर्वाधिक डिसीजन लिए गए, तीसरा वाला का सबसे ज्यादा विरोध हुआ, पहला अकाल पड़ता हुआ आई थी विक्टोरिया यहाँ घूमने के लिए, और उसमें से महिला को अगर लाएंगे अतिथि बना के, कुछ ज्यादा ही खर्चा आता है। पुरुष में खर्चे कौन चीज लगेगा? अरे पुरुष को सम्मानित करने में कौन चीज आता है? पुरुष को अरे ओके खूब से खूब एक टाइप का साल डाल दीजिए यहाँ पे खूब से, और महिला के चक्कर में उसको नथिया दो, हई दो, हई दो, नया नया दुल्हन रहती है तो एगो यहाँ पे नाथ लगाया जाता है पगहा टाइप का, यहाँ पे कुछ होगा तो उसको। लेकिन लोग समझते नहीं है, घर वालों को पता है कि बबनी को कंट्रोल करने के लिए नाथ भेजा है, और उतार के रखवा देता है तो बढ़ जाती है। अरे मत उतरवा उसको। तो सर्वाधिक खर्च वगैरह किए गए थे। दूसरा में सर्वाधिक ज्यादा विरोध हुआ था, पहला का सर्वाधिक डिसीजन लिए गए थे, तीसरा में पहले में लीटन थे, दूसरे में कर्जन, तीसरा में हार्डिंग। पहला में लीटन, कर्जन, हार्डिंग। 1877, 1903, 1911 समझ गया। पहला में विक्टोरिया, दूसरा में एडवर्ड पंचम, तीसरा में जॉर्ज पंचम। विक्टोरिया, एडवर्ड पंचम, जॉर्ज पंचम, एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सप्तम पंचम बोले, एडवर्ड सप्तम खुद आए थे कि भाई को भेजे थे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए इसके बाद आगे हम समझते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कांग्रेस अधिवेशन समझते हैं बाबू लोग, क्या समझते हैं कांग्रेस अधिवेशन? किसी को दिक्कत? सब लोग को मिल गया है? तुम लोग से नहीं पूछ रहे हैं, मतलब तुमको तो पता रहता है कि तुम लोग को मिला कि नहीं मिला, एप्लीकेशन वालों से पूछते। कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस अधिवेशन। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब जितना चीज है बाबू, आप सबको थोड़ा थोड़ा चीजें हम पढ़ाते हुए आए हैं, जितना पढ़ाए सब बताए थे हल्का हल्का। अब सबको एक जगह, अब क्या लाते हैं? कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद आएगा भूमि सुधार, उद्योग, मजदूर संघ, कांग्रेस पे की गई टिप्पणी, ये सब चीजें टाइप की आएंगे आगे। कांग्रेस अधिवेशन ध्यान से समझिए। कांग्रेस की स्थापना 1885 में पढ़ा चुके हैं। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, पूरा नाम एलन एक्टेवियन ह्यूम। एलन एक्टेवियन ह्यूम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, मिल गया, आप प्रिंट करा लीजिएगा, आप यहाँ याद कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
दिल्ली दरबार का पीडीएफ डाल दिया गया, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। चलिए ध्यान से, कांग्रेस की स्थापना 1885 लॉर्ड डफरिन थे। उस समय कांग्रेस की स्थापना मुख्य रूप से अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा कवच के रूप में किया था। शिमला के संत कहे जाते थे, एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। इसकी स्थापना, इसके हमेशा वार्षिक बैठक होती थी। इसके वार्षिक बैठक को हम अधिवेशन कहते थे। अमूमन यह दिसंबर में होता था, लेकिन जब यह दिसंबर 1929 को हुआ, दिसंबर 1929 को कहां हुआ? लाहौर में। तो इसमें उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वाधीनता। उसके बाद कहां होने लगा? जनवरी में होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन होने लगे थे। पहला कांग्रेस अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, लेकिन वहां क्या फैल गया? प्लेग। पूना में क्या फैल गया? प्लेग। प्लेग के जो जीवाणु होते हैं वो चूहे उसको आराम से इधर से लेके उधर चले जाते हैं, क्योंकि प्लेग का जो मरीज होता है वो अगल बगल उसके शरीर से थोड़े थोड़े क्या निकलते रहते हैं? जीवाणु निकलते रहते हैं। और घर में चूहा रहेगा तो उधर से घूमे फिरेगा, चूहे के बाल पर सट जाएगा, चूहा एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर चला जाता है। यूरोप में एक पादरी थे, पादरी समझते हैं? ओ माय गॉड वाले। तो पादरी ने कह दिया कि काली बिल्लियों को मार दो, ये शैतान का प्रतीक है। लोगों ने क्या किया? पादरी साहब का बात सुन के काली बिल्लियों को मार दिया। काली बिल्ली को मारे तो यूरोप में चूहों की संख्या बढ़ गई, और चूहों की संख्या बढ़ गई तो प्लेग के वायरस को, जीवाणु को इधर से लेकर उधर घूमने लगे। बाद में समझ में आया कि पादरी साहब का डिसीजन गलत था, गड़बड़ हो गया। ऐसे ही चीन में मौत से तुम की सरकार थी, उसने कह दिया गौरैया चिड़ियों को मार डालो, ये किसानों के बीच को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। लोग मिल के गौरैया चिड़िया को मारने लगे, लोग जहां जहां, और इतने ज्यादा गौरैया चिड़िया को मारा गया कि विलुप्ति के कगार पे आ गए। और चाइना में यह हाल हो गया कि लगभग 6 लाख लोग भूख से मर गए। रीजन था कि गौरैया चिड़िया दाना के साथ साथ कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती थी, जो फसल को नुकसान करते थे। गौरैया चिड़िया ही नहीं, फसल जैसे निकलता था तो फसल निकलता था तो उसकी पत्तियां काफी मुलायम होती हैं, टिड्डी चिड़िया छोटे छोटे पतंगे खा के खत्म कर दी, फसल ही खत्म हो गया। तो कई बार डिसीजन भी गड़बड़ हो जाता था। तो पहले प्लेग फैल गया। प्लेग कहां फैला था? पूना में। तो पूना में प्लेग फैलने के कारण भारत से क्या कर दिया गया? इसके पूना से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। यहां तक तो हम आपको बताए थे, पढ़ा दिए थे कि नहीं बताए? अब आगे पढ़ाते हैं। यहां से एक एक अधिवेशन का लिस्ट और कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे और उसकी क्या विशेषता थी। टोटल इसमें आपको 26 तो अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको याद रखना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहला अधिवेशन बोलिए कहां हुआ? बंबई। पहला बंबई। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र। पहला अधिवेशन बंबई, पहला बंबई 1885 बंबई, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने लोग गए थे इसमें? 72। कितने लोग? 72 लोग थे, 72 लोग क्या थे इसमें शामिल हुए थे। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दूसरा अधिवेशन, हाँ 1886, दूसरा अधिवेशन 1886। 1886 में कहां हुआ था? कहां पे? कलकत्ता में। कहां हुआ बाबू? कलकत्ता। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष। इन्हें भारत का ग्रांड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध कहा जाता था, ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को। ये पारसी थे, पारसी लोग नौरोज त्योहार को मनाते हैं, तो दादा भाई नौरोजी थे दूसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। 1887 में तीसरा कांग्रेस हुआ अधिवेशन। 1887 क्या हुआ? तीसरा। तीसरा कहां पर हुआ? हाँ, दक्षिण भारत मद्रास में। पहला हुआ 1885, 1886, 1887, उसके 1888। पहला बोलिए बंबई, अभी ना मुंबई पहले पर बंबई था। दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास का अभी का नाम क्या हो गया? चेन्नई। चेन्नई। चौथा कहां हुआ? इलाहाबाद, अभी का नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। बंबई की अध्यक्षता किसे किया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता अधिवेशन का दादा भाई। मद्रास अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। अब यहाँ सबसे क्वेश्चन है, डॉक्टर पूछता है, कहेगा पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कहेगा पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल था। कौन था? जॉर्ज यूल। पहले अधिवेशन में कितने थे? 72। पहले में 72। दादा भाई नौरोजी कितनी बार बने? कितनी बार बने? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। सर हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, मेरा पीएफ भी कटा है, क्या हम कोई कोर्स कर सकते हैं? कोर्स लिखा है, कोर्स कर, क्या नहीं कोई कोर्स कर सकते? केस लिखा तो कोर्स है, कोई भी कोर्स कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट, आप पढ़ाई भी चालू कर सकते हैं, आप जॉब जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप तो प्राइवेट कंपनी में कौन दिक्कत रहता है जी? गवर्नमेंट में भी आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आप लोग के लिए डिस्टेंस एजुकेशन होता है, क्या नहीं पढ़ सकते हैं? कभी भी पढ़ सकते हैं, हम लोग बुढ़ौती में पढ़ सकते हैं, अभी मन करेगा वकालत करने का, एलएलबी कर लेंगे और जहर उगलने लगेंगे। लड़की लोग बता कर ले आगे बढ़, आप कोर्स कर सकते हैं, पीएफ के बारे में पूरा पढ़ा दिए। पीएफ पीएफ अकाउंट के बारे में बता दें। नहीं, कुछ लोग को लगता है कि मेरा पीएफ कट रहा है, हम कोई कोर्स करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप यहाँ ड्यूटी भी कर रहे थे और क्या कर रहे थे, कोर्स भी कर। जैसे आप सब लोग का एडमिशन ग्रेजुएशन में है, वहाँ 70% हाजिरी बना देगा, आप यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन अगर जॉब पे रहेंगे तो वहाँ 70 नहीं ना दिख पाएगा। उसके लिए आपका होता है ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर आपके रेगुलर यूनिवर्सिटी में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक रेगुलर एक प्राइवेट। मतलब रेगुलर उस स्टूडेंट को कहते हैं जो यूनिवर्सिटी में आके पढ़ा है, और प्राइवेट उस स्टूडेंट को कहते हैं जो घरे बैठ के पढ़ा है। आप प्राइवेट से कर लीजिए, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 4 अध्यक्ष याद रहेंगे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। दादा भाई नौरोजी कितनी बार बने? दादा भाई नौरोजी 3 बार। बताइए 1889 में कहां हुआ? कहां हुआ? बंबई में हुआ। इस बार भी अंग्रेज था, क्या नाम था? विलियम बेडरबन, विलियम
हीरो नीचे रहेगा ना, ठीक है। विलियम वेडरबर्न 2 बार बना था, इसको पूछता भी है। विलियम वेडरबर्न 2 बार बना था यहाँ पर। विलियम वेडरबर्न 2 बार ये बना था, और क्या था, अंग्रेज था। पहला याद रहेगा, किसी को दिक्कत, बताते चलिए, हम पूछते हैं। बंबई अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? अध्यक्ष, दूसरे अधिवेशन कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई, तीसरा मद्रास, अध्यक्ष बहादुद्दीन तैयब जी, चौथा अध्यक्ष पहला अंग्रेज, 2 बार बनने वाला अंग्रेज विलियम वेडरबर्न। अब एक बार 1896 में आते हैं। 1896 जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग को देखना। 1896 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता हुआ था। रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी। अब देखिए इस देश में ध्यान से, रहमतुल्लाह सियानी खुद मुस्लिम, और इन्हीं के अध्यक्षता में जो था भारत में क्या गाया गया इस अधिवेशन? वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। और अभी इसका क्या होता है? विरोध। इसका विरोध किस बात का विरोध होता नहीं, जबरदस्ती विरोध करवाता है। कोई विरोध किसी चीज का नहीं होता। ये नेता जहां जाएंगे सब विरोध कराएगा। किसी को पता नहीं है कि वंदे मातरम मतलब क्या होता है। आप लोग को पता है? आपको पता है? नहीं। चारों लाइन का नहीं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, संस्कृत में है। इसका मतलब नहीं, बस ये है कि हम इस पृथ्वी अपनी धरती की वंदना करते हैं, ये अच्छा है। अब इसको लेके मार बवाल हो गया। और नेताओं को तो यही चाहिए, और जो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भैया नेता इसका विरोध कर रहा है, ओकरे से पूछो कहां हम विरोध करते हैं। जब भी कोई पूछे ना कि मतलब इसका कि वंदे मातरम, तो हम कहां विरोध करते हैं? हम तो समर्थन करते हैं। आप भी सुनाइए, आप भी सुनाइए, भाग जाएगा, याद नहीं रहे। अभी सुनिए, अभी सुनिए, भाग जाएगा याद। जबरदस्ती का बात करके रख दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया का कोई भी मजहब इतना कमजोर नहीं हो सकता है कि आपके बातों से 2 बात निकल जाएगा तो कह देंगे कि ये मतलब क्या है आपका धर्म निकल जाएगा। ज्यादा धर्म के चक्कर में पड़िएगा तो यूरोप वाले भी अपने पादरी की बात माने थे, करिया बिलाई मार दिया सब, चूहा बढ़ गया, प्लेग हो गया, मर गए लोग, आगे लोग बचाने नहीं। आने वाले 1990 में हमारी नानी जो थी फोटो नहीं खिंचवाती थी, क्योंकि उनको धर्म में लोग बोल दिया था कि फोटो खिंचवाना गलत है। फोटो कोई खींचने जाता था घुसिया जाते हैं, फोटो खींचना गलत बात। अब देखो सब सेल्फी ले रहा है। ये धर्म का नियम नहीं है बाबू, समझो। ये धर्म के जो ठेकेदार है ना, वो अपने मन से नियम थोप देता है, जो हर 30 साल 25 साल पे अपडेट कर देता है। टीवी देखना गुनाह है, हराम है। अब टीवी पे बैठ के बोला है कि टीवी देखना गलत है, ये सोचते रहे तो क्या बोलना चाह रहा है। तो ये लोग पता अजब अजब टाइप का बिना मतलब का 21वीं सदी में ये मुद्दा उठा देता है कि वंदे मातरम बोलना, ये बोलना, सब कुछ नहीं। भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। वंदे मातरम किसके नेतृत्व में हुआ था? रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी। ये सब बिना मतलब की ये सब मुद्दे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद अगर भगवान हिसाब करेगा ना, तो कभी भी हिसाब आपके कर्मों का करेगा, कभी आपके धर्म का हिसाब नहीं करेगा। आप जिस भी धर्म के रहेंगे, हिसाब आपके कर्म का होगा। ये दुनिया भाड़ा पे आए हैं आप यहाँ पर, ये किराए का है। मालिक मत समझिए अपने आप को। जो आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि तुम्हारा धर्म अच्छा तुम्हारा खराब? जिसका ये गोला है ना पृथ्वी, उसको सही लग रहा है तबे भेजा है। हम अपने मकान में उसी को किराएदार रखेंगे जिसे हम पसंद करते हैं। हमारे हिसाब से सही नहीं है, हम अपने मकान से उसको बाहर कर देंगे। ये दुनिया किराए का मकान है, मालिक ऊपर वाला है। जो यहाँ रह रहा है तो सबको ऊपर वाला पसंद कर रहा है, वरना उसके पास में इतना पावर है ना, 2 मिनट में घींच ले जाएगा। समझ में आएगी ना? बहुत हो गया 2 मिनट में। कहीं गलती से शंकर जी का तीसरा खुल गया तो होलसेल चला जा चल नहीं पानी आते तो हम एक बार में सैयार के लिए जाते हैं। खुदरा खुदरी से मरना भर रहा है, या महाराज को छुट्टी पे भेजेंगे, जा महाराज बहुत दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, हम आराम कीजिए, थोड़ा हमको भी मौका दीजिए, एक दो समेट लेते हैं एक बार। तो ये सब फालतू फालतू मैटर सब पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ जाए। सेंट्रल विस्टा भी बन रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम कोई गलत नहीं है, इसका फालतू में विरोध हो रहा है। हमारे यहाँ 1911 में जो बिल्डिंग का डिजाइन पास हुआ था, 1927 में बना था, लॉर्ड इरविन के समय ये हुआ था। अभी हमारे संसद भवन में इतना जगह नहीं है कि विदेश के 2 राष्ट्रपति को एक साथ हम लोग हैंडल कर सके। तो आपको क्या लगता है केवल विरोध करेंगे? सेंट्रल विस्टा का हम कोई विरोध नहीं करते। वो जरूरी है, वक्त की मांग है उसको। 100 साल बाद वो आपके देश का धरोहर है। समझा कि नहीं? पता चला हम लोग G5 का समिट कर रहे हैं, G7 का समिट, सारे नेताओं को नहीं घुसा सकते एक साथ में, जगह नहीं है। तो क्या करना चाहते हैं? पुरनके में रहे नहीं, चलने दीजिए यहाँ पे सेंट्रल विस्टा में। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है सेंट्रल विस्टा में, लेकिन कुछ कुछ ज्यादा लोग ज्यादा मोदी जी का विरोध ज्यादा नहीं किया करो लोग। बात समझो, किसी का भी विरोध आप बिना मतलब नहीं किया कीजिए। जहां जेन्युइन किसान आंदोलन का विरोध हो रहा था, आखिर जेन्युइन था तब ना सरकार पीछे हट गई। सरकार हट रही है पीछे किसान विधेयक को लेकर कि भाई ठीक है किसाने सही है, तो बार बार किसी मतलब का विरोध करने लगिएगा। यहाँ ये है, देखिए कुछ पेट्रोलियम महंगा था, वो जेन्युइन था, उसका विरोध करिए उसका, लेकिन इन्फ्लेशन का विरोध नहीं कर सकते ना। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगा। आप सैलरी खोजिएगा 2021 के दाम पे, और आलू का रेट खोजिएगा 1980 के दाम पर, होगा? तो सैलरी लीजिए 1980 के रेट पे, आलू दे देगा 1980। हाँ, पेट्रोलियम जो बढ़ा था वो गड़बड़ था। आप पढ़े लिखे हो, हम आपको कहना क्या चाहते हैं, आप किसी के काम को देखिए अच्छा है या खराब, उसको मत देखिए कि हम इसका विरोध करें या इसका सही। सेंट्रल विस्टा एकदम जरूरी है देश के लिए अभी के हिसाब से। 1896 में क्या गाया गया था कलकत्ता में? वंदे मातरम। रहमतुल्लाह क्या थे? सियानी, रहमतुल्लाह सियानी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बताइए। पहला अधिवेशन बंबई, पहला अधिवेशन, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कितनी? पहला मुस्लिम बदुद्दीन तैयब जी, पूरा नाम बदुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़िए, बताइए। पहला अंग्रेज, 2 बार अध्यक्ष बनने वाला बेटर। किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? देखिए इस सब में बस इसका डेट याद रखेंगे,
इसका डेट याद रखेंगे, समझ आ गया कि नहीं, ये वाला हिसाब से, क्योंकि इस समय बस पूछेगा 2 बार अंग्रेज कौन बना बेटा या जज यूल बन गया यहाँ पर, ये 4 ठोको तो आपको याद ही रखना, इसमें याद करने में जाता क्या है, बाकी सब में अपडेट के हिसाब से नहीं, जो जरूरत है बस उसमें। वंदे मातरम कब गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहमतुल्लाह सियानी, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी। इसका 1905 6 7 ये लाइन से आपको याद रखना है, बनारस कलकत्ता और सूरत 1905 6 7 लाइन से 1905 6 7 1907 5 वाला बनारस, अभी का नाम वाराणसी, बनारस दूसरा कलकत्ता, उसके बाद सूरत, सूरत में तो पूरी तरह विभाजन हो गया, सूरत में क्या हो गया, विभाजन हो गया, सूरत में बंगाल विभाजन। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1905 बनारस अधिवेशन, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत, 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें क्या चीज पारित हुआ, स्वदेशी आंदोलन। रीजन बताइए स्वदेशी आंदोलन का, आपको पढ़ा चुके हैं। 1905 में कुछ हुआ था, बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था क्या जी, बंगाल में, बंगाल विभाजन के कारण कौन सा आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के कारण क्या हो गया, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के कारण क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन। किसी को दिक्कत, बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को कहां पे मिला था मान्यता, बनारस अधिवेशन 1905 में कहां हुआ, बनारस। ये पूछेगा बाबू, इसलिए याद रखेंगे लोग यहाँ पर, यहाँ तक 1911 तक तो कंफर्म पूछते रहता है आपको। बनारस अधिवेशन कब हुआ, 1905, कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कहां हुआ, कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी, कौन किए, दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। इसमें कौन सा शब्द पारित हुआ, स्वराज शब्द पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के बाद कौन सा शब्द पारित हुआ, स्वराज शब्द, कौन सा। सर ग्रुप बी का एग्जाम कब होगा, नहीं होगा तो हम फांसी लगा लेंगे। तुम नहीं लगाएगा फांसी, हमको पता है। बकलोल का एग्जाम नहीं होगा तो फांसी लगा लेंगे यहाँ पे। आप देखिए गवर्नमेंट एग्जाम, अभी हम लोग जितने टीचर लोग हैं, अभी हम लोग एक तो खुद से सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कब क्या करना चाहिए एक वेल प्लान तरीके से। लेकिन क्या करेंगे ना, हम कभी टीचर लोग को देखते हैं तो बड़ा हमको अजीब सा लगता है, उसमें कोनो हीरो बनने के लिए पहले ही चलाएगा। अरे भैया क्या जरूरत है हीरोपंती दिखने, वेल प्लान तरीके से हो हमेशा, कि भाई कब हम लोग को ट्विटर पे कैंपेन चलना है, उससे 15 दिन पहले सारे स्टूडेंट सारे टीचर को बताया जाए कि हाँ भैया इस तारीख को पहले डिस्कस करने का हो जाना चाहिए। लेकिन ना कोनो में पहले ही निकल जाए, चलो चलते हैं दिल्ली चलो, बड़ी खराब लगता है हमको। एक सबसे अच्छा प्लानिंग होना चाहिए, पहले तो डेट डिसाइड करने के लिए पूछना चाहिए कि हम कौन सा डेट डिसाइड किया, तो इसमें हीरो बनने के लिए देखिए हम डिसाइड किए फलाना तारीख, सब लोग उतना चाहिए। अरे भैया आप डिसाइड कर दिए, बाकी लोग को पता चला उस समय कोई खाली रहो, जिस समय ट्विटर कैंपेन से पहले हुआ था वहां पे, उस समय हमारे ऊपर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन आया हुआ था, हम पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही ना टॉर्चर कर देते हैं, तो आया हुआ था, हम तैयार नहीं थे। हमको पता चला कि हम कैंपेन चलेगा, हम और कुछ ना कुछ हम जौहरे उगल देंगे, तो एक और दे देगा भाई आप ठीक नहीं है, दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए हम लोग इस पे प्लान कर रहे हैं, आप लोग के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर बहुत जल्दी इस पर आप लोग को भी एक डेट मिलेगा डिस्कस करके यहाँ पर। तो आप लोग भी जहां भी अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं वहां कहिए कि सर मतलब प्लानिंग तरीके से होना चाहिए, हीरो बनने की कोशिश नहीं। क्या अजीब हो जाता है भाई, हीरो बनने की कोशिश कौन चीज मिलेगा, तुरंत ट्विटर कैंपेन के बाद लोग भुला जाता है कौन चालू किया था। असल में इतिहास पढ़ेगा तब पता चलता है कि इतिहास में ऐसा नहीं कितना आंदोलन होकर चल गया है पता ही नहीं चला यहाँ पे। आगे बढ़ते, ट्विटर पे होने वाला है, हमारी भी पिछले 2-3 दिन से बात चल रही है यहाँ पर फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए भी बहुत लोग कर रहे हैं। फिजिकल प्रोटेस्ट में जाने का मतलब ठोक देगा कोरोना पेंडेमिक, लगा देगा वहां पे। एक दो बार जिन जनों को एक बार लेके गया ना दोबारा आंदोलन में नहीं आएंगे। देखिए कोरोना पेंडेमिक लगा दिया पप्पू यादव पे, देखिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सूरत अधिवेशन देखते हैं। सूरत अधिवेशन में भयंकर बवाल हुआ था 1907, सूरदास रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, सूरदास बोलता है बकलोला, रास बिहारी बोस, कौन थे, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। गरम दल नरम दल में यहाँ पे क्या हो गया, विवाद हो गया। और यहाँ पर कांग्रेस में क्या हो गया, विभाजन, कांग्रेस में क्या हो गया, विभाजन। कितने भाग में विभाजन हुआ, 2, कौन कौन, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल। किसी को कोई दिक्कत नहीं बताइए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, रास बिहारी बोस, गरम दल और नरम, गरम दल तथा नरम दल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, गरम दल और नरम दल में इनका क्या हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आगे बढ़ जाते हैं, बताइए स्वदेशी आंदोलन बनारस अधिवेशन, किस अधिवेशन में, बनारस। स्वराज शब्द 1906 कलकत्ता, स्वदेशी आंदोलन 1905 बनारस। वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया, वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया, 1800, किस अधिवेशन में, अध्यक्ष कौन थे, हाँ इनका पूछना है कि सर विभाजन क्यों हो गया था। तो कांग्रेस का शुरुआत का 20 साल 1885 से 1905 तक के काल को राजनीतिक भिक्षा पात्र का काल कहते हैं, क्योंकि इस समय लोग कांग्रेस में बहुत तगड़ा बात नहीं बोलते थे, सोच समझ के बोलते थे, जहर नहीं उगलते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाद में जब गरम दल वाले जब आए तो गरम दल वाले के आने के बाद कांग्रेस में लोगों ने कहा कि इस तरह से प्यार से अंग्रेजों से बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो कुछ लोग कहते थे कि हम डट के मुकाबला करेंगे, और कुछ लोगों का यह कहना था कि आराम से मुकाबला करो, डट के मुकाबला करने वालों की संख्या कम है, और डट के मुकाबला करोगे तो धाए गोली मार देगा, सब मर जाओगे, चाहे जेल चल जाओगे। आंदोलन को ज्यादा दिन तक नहीं
नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। गांव में देखिएगा आबादी तो ज्यादा होती है, बट गांव को कंट्रोल करने वाले 2 या 4 लोग होते हैं, जो उसकी बात सब लोग मानते हैं। तो वही नरम दल वालों का कहना था, 2 या 4 लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और वो गरम दल के पास जाओगे तो भेज देगा अंडमान में सेलुलर जेल में, वहीं बैठ के चक्की पीसना। लेकिन फिर भी गरम दल वालों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें सबसे ज्यादा संगठित ढंग से तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। बाकी लोग भी गरम दल में अच्छे थे, क्रांतिकारी थे, बट उनका संगठन बहुत बड़ा नहीं था। भले उनकी जो सोच थी बहुत अच्छी थी, जैसे भगत सिंह का संगठन बहुत बड़ा नहीं रह पाया, और शुरुआत में ही उन्हें क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया। चंद्रशेखर आजाद को भी देखिए, सोच बहुत अच्छी, बहादुरी की कोई कमी नहीं, बट संगठन बहुत बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे तो आजाद हिंद फौज, पूरा आजाद हिंद क्या कर दिया, फौज कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बताइए यहां तक हो गया, आप क्वेश्चन बताइए। पहले अंग्रेज अध्यक्ष, 2 बार अंग्रेज, पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब, पहला अध्यक्ष यमेश चंद बनर्जी। किस शहर के अधिवेशन में स्वराज शब्द पारित हुआ? हाँ, स्वदेशी आंदोलन बनारस 1905, स्वराज शब्द कलकत्ता 1906, वंदे मातरम कलकत्ता 1896। अध्यक्ष बताइए। हाँ, रहमतुल्लाह सियानी, वेरी गुड, रहमतुल्लाह सियानी। इसको याद करते चलते हैं लोग, वरना इससे एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, वायसराय से पूछा नहीं तो कांग्रेस से पूछेगा, कंफर्म एक पूछना ही पूछना है इसको, नहीं तो आपका अगर इसको अभी याद नहीं करेंगे तो कभी याद नहीं हो पाएगा। इस कहां तक देख हम लोग? 1907, 1911 देख लेते हैं, कलकत्ता में फिर हुआ, बिशन नारायण, इनके समय क्या हो गया, जनगण मन। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1911 कलकत्ता, अध्यक्षता किसने किया? बिशन नारायण। सर आपको दिखाई नहीं देता है? बल एक से एक रहता, हमको कर रहा है सर, आपको दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़े, 1911 वाला बताइए आप। 1900 कहां हुआ था? कलकत्ता। कहां हुआ? कलकत्ता। अध्यक्षता बिशन नारायण। कौन थे? बिशन नारायण। इनके समय क्या गाया गया? जन गण मन, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विदा। जबकि अखबार में हल्ला किया गया कि 1911 में जो जॉर्ज पंचम आए हैं कलकत्ता, उनके स्वागत में गा दिया, जबकि उनके स्वागत में कांग्रेस ने केवल स्वागत गान प्रस्तावित किया था कि इनके लिए स्वागत गान गाया जाए। उनके लिए स्वागत गान जॉर्ज पंचम के लिए बच्चों ने गाया था, और वो स्वागत गान अलग था, वो स्वागत के लिए जो गाया जाता है। जब वो चल गए तब भारत में सारे लोग खड़े होकर जनगण मन पूरा अपना राष्ट्रीय गान को प्रस्तुत किया गया वहां पर, अपने मतलब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन बात समझते ना, एक बार न्यूज में आ गया, अगर गलती से भी भारत की मीडिया या कोई भी चीज एक बार आपको बता दी, उसके बाद वो कभी नहीं बोल सकती कि जो हम बोले थे वो गलत है। 2000 के नोट में नैनो जीपीएस चिप लगाए, आज ये बोला गया था। कभी आपने सुना है कि जिसने बोला है वो एक बार कहा हो कि नहीं हमसे ये मिस्टेक हो गया? नहीं। हम लोग से भी कभी कभी इतना पढ़ाना रहता है बाबू, जेन्युइन है कि एक आदमी आगे पीछे हो जाएगा, आदमी बता देता है कि देखो भाई उस बैच में हमने ये बोल दिया था, इसकी जगह पर ये होना चाहिए। आप लोग भी समझते हैं कि भाई इतना चीजें हैं, उसमें माइन्यूट कहीं ना कहीं एरर हो सकता है, टाइपिंग से हो सकता है, पीडीएफ में हो सकता है, हम लोग के बोलने में कभी हो सकता है, तो क्या जाता है एक बार बोल देने में? नहीं। उसी तरह मीडिया एक बार भारत में हल्ला कर दी ना, तो फिर आप काम खत्म है आपका। आप गलत है कि सही है, पहले मीडिया फैसला सुना देता है, डिसाइड कर दिया वहां पे। आगे बढ़े, देखिए 1911 में अधिवेशन कलकत्ता, और 1996 में भी कलकत्ता, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी, यहाँ बिशन नारायण, यहाँ वंदे मातरम, यहाँ जनगण मन। इन दोनों से क्वेश्चन एकदम याद रखिए, हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। बताइए वंदे मातरम किस वर्ष और जनगण मन? हाँ, 1900। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, कांग्रेस का विभाजन 1900 किसने किया? मतलब अध्यक्षता कौन थे? रास बिहारी बोस। कितने भाग में बटा? 2। गरम दल और नरम दल। गरम दल और किसी को दिक्कत नहीं? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, पहला अंग्रेज, पहले अध्यक्ष यमेश चंद। दादा भाई नौरोजी कितनी बार? वंदे मातरम 1896 में कहां पर? कलकत्ता। अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी, वेरी गुड। जनगण मन किस वर्ष, किस अधिवेशन में? अध्यक्षता किसने किया? बिशन नारायण। क्या वंदे मातरम जॉर्ज पंचम के लिए था? हाँ, जॉर्ज पंचम के लिए क्या था? स्वागत गीत, स्वागत गीत। आगे बढ़े, एकमात्र दिल्ली दरबार जिसमें खुद राजा आए थे। हाँ, तीसरा दिल्ली दरबार। पहला किसके समय? लीटन कर्जन हार्डिंग, लीटन कर्जन हार्डिंग, लीटन कर्जन हार्डिंग। याद रहेगा ना? डेट बताइए तो दिल्ली दरबार का। 1877, 1903, 1911। समझ आ गया कि नहीं? पहले में कौन आई थी? महारानी विक्टोरिया। इनकी याद में विक्टोरिया मेमोरियल। अकाल के कारण इनका क्या हुआ था? विरोध। सर्वाधिक धन खर्चा हुआ दूसरा एडवर्ड सप्तम, खुद आए थे कि भाई को भेज दे। सर्वाधिक धन खर्चा हुआ था द्वितीय में, इसमें द्वितीय में हुआ था। आज भाई को भेज दिया। अब पहले नहीं बताते थे सब कि भाई को भेजेंगे, नहीं तो पहले नहीं बताते थे हम नहीं आ रहे हैं, हमारे भाई आ रहे हैं। पहले अब वहां जाने के बाद पता चला।
तृतीय गोलमेज में गोलमेज कर रहे हैं भाई, दिल्ली दरबार। कौन आए थे? खुद राजा जाज पंच। स्वराज स्वदेशी आंदोलन कहां से, मैंने बंगाल से चालू हुआ था, वो अलग बात हो गया। कांग्रेस में कहां पारित हुआ? बनारस। कहां हुआ? बनारस। स्वराज शब्द कलकत्ता अधिवेशन, स्वदेशी आंदोलन बनारस 1905, स्वराज शब्द कलकत्ता 1906, दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में 3-4 बहुत बड़े फेमस काम हुए हैं। वंदे मातरम, जनगण मन, स्वराज शब्द, कलकत्ता। सब अधिवेशन भी वहीं पे ज्यादा, क्योंकि पहले कलकत्ता सबसे बड़ा ही शहर था। अंग्रेज शुरुआत में कलकत्ता के में ही बसे थे सब। आगे का क्लास हम लोग कब देखेंगे? मंडे को, ठीक है, मंडे को देखेंगे।